अभी तक कोई तैयारी नहीं था और अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने किसी की वाणी के द्वारा मुझे आज का वचन दिया। हालेलुया। और कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि एक वचन परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर से कई बार कहता हूँ आप मुझे विषय दीजिए और मुझे मालूम है कि परमेश्वर आपने मुझे बुद्धि दिया है कि उस वचन को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। आज का जो वचन है प्रेज़ द लॉर्ड कि हम चर्च जाने की तैयारी, आराधना में शामिल होने की तैयारी। अब तैयारी के विषय में आज का जो वचन है और प्रेज़ द लॉर्ड, पहली बात परमेश्वर के वचन में क्यों जाना है। भजन संहिता 135 का यदि आप 21 निकालेंगे जी, 135 का 21 निकालें। भजन संहिता Psalm 135 चैप्टर वर्स 21 लिखा है परमेश्वर है जो अपने भवन में बात करता है। यरूशलेम क्या था? परमेश्वर का भवन। हमें चर्च क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर भवन में वास करता है। हालेलुया। हमें आराधना में क्यों जाना है? क्योंकि परमेश्वर अपने भवन में वास करता है। क्या लिखा बेटा? यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है। यहोवा यानी परमेश्वर अपने भवन में वास करता है। इस बात को ध्यान रखना। वचन में क्या लिखा हुआ है कि जब सुलेमान ने भवन बनाया तो सुलेमान ने प्रार्थना की। सुलेमान ने एक मंदिर बनाया, एक भवन बनाया प्रभु के लिए, उसमें प्रार्थना की और बोला प्रभु जी मुझे मालूम है कि तू इतना बड़ा है कि यशायाह में लिखा हुआ है कि पृथ्वी क्या है उसकी चरणों की और आसमान में उसका सिंहासन है। तो इतना बड़ा परमात्मा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है वो कैसे एक छोटे से हॉल में, एक चर्च में, एक मंदिर में आ जाएगा? इतना बड़ा परमेश्वर कैसे आ जाएगा? हमारा कदम तो 5 फुट 6 फुट होगा, किसी का 7 भी हो सकता है, लेकिन वो तो हजारों फुट है। हालेलुया। वो इतने बड़े भवन में कैसे आएगा? तो वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी मुझे मालूम है कि तू ईंट और रोड़ी के भवन में नहीं आता है। ईटा जो भवन होते हैं ना, ईटा पत्थर के गाड़े के बने हैं, टीन के बने हैं, उसमें परमात्मा नहीं आते। हालेलुया। लेकिन उन्होंने बोला यदि कोई तेरा नाम लेकर झुंड में पुकारे तो सुन लेना। तो प्रभु ने बोला आज इससे मेरा मन और मेरे कान यही लगे रहेंगे। कहाँ पे? कहाँ पे? प्रभु के भवन में। क्या लिखा है? मेरे मन और मेरा कान। प्रभु का कान और मन परमेश्वर के भवन में लगा रहता है, इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। क्योंकि अगर कान यहाँ पे लगा है तो सुनेगा भी तो यही, उसका मन यहाँ पे लगा है परमेश्वर का तो देखेगा भी तो वही। ये कौन आया है? कौन? प्रभु का मन और प्रभु के कान परमेश्वर के भवन में लगे हैं। इसलिए ये अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है। हालेलुया। उसका वास स्थान है ये। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु की आराधना होती है वहाँ परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया बोलिए। जहाँ प्रभु का या प्रभु रहते हैं। और वचन में लिखा है जहाँ परमेश्वर का भवन है वहाँ पर उसके कान और मन भी लगे रहते हैं। तो जहाँ पर कान और मन लगे रहते हैं, जहाँ पर मेरा प्रेमी परमेश्वर है, वहां पर मैं जाने की कैसी तैयारी करना। हालेलुया। आपको मालूम हो आपका प्रेमी कहीं मिलने के लिए बुला रहा है तो वहां तैयारी कैसे होगी? है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ कैसे तैयारी करेंगे? आपको प्रेमी से आपको मिलना है, आपको अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, आपको अपने किसी को पहली बार मुलाकात करने जाना है। क्या तैयारी होना है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए? और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन है? मेरा परमेश्वर। वो ऐसा है वो साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इस संसार में लोग साथ छोड़ देते हैं। हालेलुया। इस संसार में कोई क्या नाम है, कोई योग्यता नहीं है। अभी आपने अखबारों में बहुत पढ़ा होगा, इतना पढ़ा है कि साथ छोड़ने की कोई उम्र नहीं है। आपको मालूम पड़ेगा, अभी एक व्यक्ति का मैंने पढ़ा था बिहार में क्या कि उसने पूरा जमीन बेच के किसी अपना पत्नी को बड़ा पढ़ाई लिखाई करा के बहुत बड़ी अधिकारी बना दिया, वो छोड़ के भागी है।
और कभी कभी कहीं पता चलता है अभी अलीगढ़ का एक कहानी था ना, सास भाग गई तो कोई कह नहीं सकता कि बच्चे की मां नहीं भाग सकती, सास नहीं भाग सकती अपने दामाद के साथ। आया ना, कुछ भी हो सकता है संसार में। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, आदमी भी कई शादियां कर लेते हैं, उस पर कोई नहीं, लेकिन वो मेरा प्रेमी है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा स्वामी है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि यरूशलेम जो है स्थान, वहां पर वो वास करता है, और जब वहां पर मेरा प्रेमी मेरा वास करता है, उससे मिलने की कैसी तैयारी करनी है। हालेलुया। है पुराने फिल्मों में गाना गा दिया ना, सजना है मुझे सजना के लिए। तो कैसे आना है तैयारी करके इस अपने प्रेमी से मिलने के लिए। हालेलुया। कैसे आना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 122 से में क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ भजन संहिता 122 का एक साम चैप्टर नंबर 122 वर्स नंबर 1। जी, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन चल रहे हैं, मैं बड़ा खुश हो गया। लोग कहते दावत में जाने से खुश हो गया, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैंने भी एक ऐसे पादी साहब से बात किया था। एक पादी साहब में बड़े पहाड़ों में घूमते रहते हैं। मैं उनको फोन करके मैंने बात चली थी, मैंने बोला हमें भी उत्तराखंड में ही बता दो यार, हमें बड़ा अच्छा लग रहा। क्योंकि वो भाई साहब कह रहे मैं खुद ही बसना चाहता हूँ भाई साहब, मुझे उत्तराखंड में सेटअप कर रहा हूँ अपना। बहुत उन्होंने कई चीज कर लिया। मैंने बोला यार मुझे भी कर लेना। क्या आपको तो बनी बनाई कलीसिया है? मैंने बोला कलीसिया किसी की भी नहीं है, ये कब आ रही है कब चली जाए, हमसे बनी हुई थोड़ी ना है। कोई कलीसिया हमसे बनी हुई है, कब तक आए कब तक ना आए इनके तो मन खुदा ही जाने। इसलिए मैंने बोला मुझे भी उधर ले चलो। तो हर व्यक्ति चाहता है अच्छी सकूनत की जगह में, और भाई बताती इस प्रकार करके वो क्या लिखा हुआ है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले तो मैं बड़ा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दाऊद राजा की मन की तैयारी थी। क्या की तैयारी? जब तक मन ही तैयार ना हो, आप कहीं भी किसी के जगह जाएंगे तो आप रूठे रूठे से रहेंगे, मुंह बनाता रहेगा। हालेलुया। और जब मुंह बनाता रहेगा तो प्रभु काहे की सुनेगा? सुनेगा किसी की? मुंह बना है तो काहे को, जब तुम रूठे हम छूटे है। आजकल ऐसा है, अगर आपका मुंह बना हुआ है, आपका मतलब दिल नहीं लग रहा, तो कोई भी फंक्शन में चले जाओ, वो अकेले अकेले घूमता रहेगा आइसक्रीम लेके, मुंह नहीं बना हुआ है, प्लेट लेकर अकेले अकेले घूमता रहेगा। क्यों? और अगर वो आनंद के साथ गया है, सबसे मिलेगा, बात करेगा, आनंद करेगा। और इसलिए दाऊद कहते हैं लोगों ने जब मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, मैं बड़ा क्या लिखा बेटा? तब मैं आनंदित हुआ। आनंदित, परमेश्वर आप वो आनंदित हो गया। इसलिए सबसे पहले चर्च जाने की तैयारी में नंबर 1 चीज होना चाहिए मन की तैयारी। क्या की तैयारी? अगर आपका मन ही तैयार नहीं है तो आप कहीं भी जाके बैठ लीजिए, आप बस बैठोगे उठ के आ जाओगे, बस जाओगे। एक प्रभु दास तो ऐसे कहते हैं कि आज बहुत से लोग, एक प्रभु के दास हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं आज बहुत से लोग चर्च में आते हैं, वो तो अलग भाषा में कहते हैं, मैं उस भाषा में बोलूंगा तो अच्छा लगेगा। वो कहते हैं लोग चर्च में आते हैं सीट गर्म करने के लिए। हालेलुया। एक प्रभु दास ने बोला कि लोग आते हैं चर्च में, बस जो सीट बैठते हैं कुर्सी उतना हिस्सा गर्म करके चले जाते हैं, ना वो गाना गाते हैं, ना उनका आनंद है उनके चेहरे पर, मुंह सा बना हुआ है, कुछ भी तैयारी से नहीं आती, ऐसा लग रहा है कि कोई उनको खींच के ला रहा है बैठाने के लिए। हालेलुया। जब तक मन की तैयारी ना हो चर्च जाने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरा वचन हम देखेंगे इब्रानियों, हिब्रू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 25। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन पढ़े जी। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना, एक दूसरे के साथ यानी परिवार के साथ, यानी कि कलीसिया के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना जी। जैसे कि कितनों की रीति है, कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहिए
एक दूसरे को समझाते रहे। अगर कोई आपके घर में मन नहीं कर रहा है उसको समझाना, नहीं भैया बेटा चर्चा में बहुत जरूरी है, ये प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, क्योंकि उसका मन, प्रभु का मन और कान वहीं लगे हैं। देख भाई वो वहां पर बात करता है, एक का मन नहीं कर रहा, आप समझा के लाइए। पहला मैंने बताया था तन मन की तैयारी। दाऊद कहते हैं जब लोगों ने मुझसे कहा आओ मैं आनंदित आनंद के साथ आ रहा है। दूसरा तन की तैयारी, मन की तैयारी, तन की तैयारी। तन कहाँ है? कई लोग मैं देखता हूँ, हो सकता है मुझे नहीं मालूम, एक बाइबल देना। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों को मैं देखा है चर्च में आते हैं और चर्च में आकर पास्टर प्रचार कर रहा है, वो गीत की किताब को ऐसे पलटते रहते हैं। कुछ नहीं है तो कभी यहाँ से खोल लेंगे, कभी यहाँ से खोल लेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को भी देखा है, वो क्या करेंगे, पेन ले लेंगे, वो कुछ ना कुछ गीत की किताब पे हाथों में पैरों में कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, क्योंकि ना तो मन तैयार है ना बैठने के लिए तन तैयार है। हालेलुया। तन की तैयारी, मन की तैयारी। हालेलुया। मन भी तैयार होना चाहिए प्रभु के भवन में आने के लिए, और तन भी तैयार होना चाहिए। हालेलुया। ये दो तैयारी। तीसरा मैं बता रहा हूं किसकी तैयारी होना है, मैं बहुत शॉर्ट वचन हो जाएगा आज का। तीसरा इफिसियों 5 अध्याय, इफिसियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19। इफिसियों 5 का 19 निकाले जी। इफिसियंस आपस में भजन और स्तुति गान। लिखा हुआ है जब प्रभु के भवन में आओ तो आपकी गीत की भी तैयारी होना चाहिए, आपकी गवाही की भी। अगर आपको मालूम है संडे के दिन आप अगर कभी कभी लोगों को मेरा बात बुरा लगता है और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से। हालेलुया। मैंने बताया ना कलीसिया किसी की नहीं है, कब तक आ रही है मुझे नहीं मालूम, कब चली जाएगी पता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु चलाए कलीसिया को ना तो ईमानदारी के साथ हर संडे आए और प्रभु के साथ वफादार बना रहे, वचन पर ध्यान दे बस। और अगर शैतान चलाएगा तो वो मन मर्जी है, वो एंटरटेनमेंट में भी जा सकता है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट होता है वो कहीं भी जा सकते हैं, वह भीड़ में भी जा सकते हैं, भीड़ में चुपचाप बैठ सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी और के चलाए चल रहे हैं। एक संडे कह रहा शैतान है चला जा, एक संडे रहने दे, क्या करेगा जाके, बतेरे काम है। तो संडे को आज के दिन कितने कपड़े पड़े धोने के लिए थे, एक ही दिन तो मिले रिश्तेदारी में जाने के लिए, एक ही दिन तो मिलता है पक्का करने में, कच्चा करने में। पक्का कच्चा रिश्तेदार सारे संडे के दिन ही आते हैं। देखना आप कि लड़की पक्का करने आ रहे, कि लड़का दिखाने, उनको सब कुछ द्वार ही मिलता है। हालेलुया। तो कलीसिया परमेश्वर की चलाए नहीं है, आप शत्रु के चलाए हैं। हालेलुया। और प्रभु ने कई बार बताया, वचन में लिखा हुआ है कि शत्रु से बचाने की प्रार्थना परमेश्वर करे, प्रभु जी इनको शत्रु से बचा के रख। हालेलुया। तो कलीसिया वचन में क्या लिखा है, Ephesians 5:19 में, और आपस में भजन और आपस में, Ephesians 5:19 में लिखा हुआ है आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। तो कभी कभी क्या होता है, गीतों की भी तैयारी होना चाहिए प्रार्थना में आने के लिए। अभी आके किसी फर्स्ट में बोला कोई गीत गाएगा, वो वाला गा ले, नहीं वो वाला गा ले, वो वाला गा ले। पापे कह रहा कुछ भी मतलब मुझे गाना आता, मैं गा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो तैयारी है, तेरी तैयारी नहीं है। तू आके डायरी इधर से उधर पलट रहे है कभी कभी, अच्छा वो वाला गा दे। अरे वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं आओ हम यहोवा के लिए नया गीत गाएं, सिंग अनटू द लॉर्ड अ न्यू सॉन्ग नॉट ओल्ड सॉन्ग। अगर कुछ नहीं आ रहा तो बोलो जय। अरे क्या कुछ नया नहीं है? तुम्हारी तैयारी क्यों नहीं है भाई? वो क्यों तैयार नहीं है तुम? इसका मतलब मन से नहीं है। तन से भी तैयार होना, मन से भी होना, गीत से भी होना, गवाही। अभी गवाही का मौका है, हम लोग सब दे रहे। मैं कौन सी दूं? मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। 2 साल पहले मैं गिर गई थी। अरे 1 हफ्ते में प्रभु ने कुछ नहीं किया तेरे लिए, नहीं किया, बैठ जाए चुपचाप। 2 साल पुरानी बोल कहानी बता के क्यों चर्च का टाइम वेस्ट कर रहे? कई लोगों को देखा है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। 12 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। हालेलुया। अच्छा एक महिला आई मेरे पास, सही बता रहा हूँ, मैंने उसको समय ज्यादा कुछ नहीं। एक महिला आई, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑल्टर से बोल रहा हूँ, सत्यता। अभी एक बीते दिनों परिवार में था, हल्दी का प्रोग्राम था, वहां गया मैं। एक महिला आई मेरे पास और महिला ने आके मुझे देखा गौर से, और वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी, बिल्कुल ऐसा फेस ले आया था, इतना पास।
तो मैं कह रहा यार बुजुर्ग, तो मैंने भी उसको गौर से देखा। मैंने बोला और साहब क्या हाल चाल है, नानक जी तो चले गए। मैंने उसका नाम इसलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन, मैं नानक जी तो चले गए, अब आप ठीक हैं? कि अरे गुरुजी आप वही हो कि मेरे बहू के बच्चे नहीं होते थे, आपने प्रार्थना किया था आज से 25-30 साल पहले, और उसके 12 साल बाद 2 बच्चे हुए। हालेलुया। मैंने बोला वो हो गए, लेकिन मैंने बोला अब प्रार्थना कर रही है नहीं कर रही? उसने बोला भाई साहब मैं तो कर रही, वो ना कर रही। तो मैंने बोला उनको बता देना वो प्रार्थना के द्वारा ही है कि बाबा नाम सैमुअल है, मैंने बाबा नाम राधे श्याम कुछ और रख दो। इतना बोल के मैंने उसको आपसे ही बता रहा हूँ मुंह नहीं लगाया। मैं कहूँ अच्छा, मैं लोगों को पकड़ देखो ये गवाही दे रही है, मेरे प्रार्थना करने से बेटा हुआ दो देखिए 12 साल तो कितना बड़ा पास्टर हूं मैं, कितना बड़ा चमत्कार। नहीं, मैंने बोला प्रार्थना उसका नाम बदल दो बस। फिर वो कह रही कि गुरुजी हमारे घर आया करो। मैं क्या करूंगा घर आके, जब तुम्हारे घर में प्रभु का नाम ही नहीं हो तो मैं क्या करूंगा आके? तो उन्होंने बोली गुरुजी बहुत दिन बाद मिले हो तुम, 25-30 साल बाद, रुको देंगे, मैं अभी जा रही हूँ पड़ोस से, मतलब पैसे लेके आऊंगी कुछ देने के लिए। मैंने बोला जहाँ पे मैं आया हूँ ना वहीं पे प्रभु मेरे लिए व्यवस्था कर रहा, आप बच जाओ। हालेलुया। मैं रुकने के लिए नहीं, कुछ तो लेके आएगी। 30 साल बाद मिली है मुझे, इनके घर में 2 बेटे हुए, मैंने प्रार्थना किया तो नहीं। मैंने बोला आप परेशान ना हो, लेकिन मैं बोला उनको चिताओ, बताओ। वचन में भी क्या लिखा हुआ था, एक दूसरे को सिखाओ कि हमें इकट्ठा क्यों होना है। इब्रानियों में क्या था बेटा, 10:25 पे क्या था? जल्दी वापस आ जाइए, 10:25। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, हाँ पर एक दूसरे को समझाना जरूरी है। और जैसे जैसे प्रभु का आगमन निकट आ रहा है, दुनिया गर्त में जा रही है, नरक में जा रही है जी। जितना प्रभु का आगमन है उतना और ज्यादा चढ़ जाओ। जो जो प्रभु का आगमन निकट आ रहा है उतना ज्यादा जाओ। जितनी प्रार्थना मुसीबत में हो उतना ही ज्यादा जाओ। जितना बीमार हो, डॉक्टर के बेंच पर नंबर का इंतजार कर रहे हो, 73 नंबर तुम्हारा, बैठ कर इंतजार करने से बेटर 3 घंटे से डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना में जरूर जाओ, क्योंकि प्रार्थना में जाओगे वो सुनता है और उसका मन लगा रहता है। हालेलुया। अगर आप डॉक्टर के केबिन में जाओगे और किसी ने बोला पर्चा तो बन गया, डॉक्टर नहीं है, तो बेड से इंतजार करते हम, वही तो जाएंगे या डॉक्टर है। और अगर डॉक्टर ने बोर्ड लगा दिया कि 3 दिन डॉक्टर साहब नहीं बैठेंगे, तो कोई जाएगा उधर केबिन में? भैया यहाँ प्रभु है, उसका मन है, उसके कान है, इसलिए ही यहाँ पर 3 घंटा बैठना भी है। जहाँ आपका प्रेमी ना हो, आप जाके क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रेमी बोले फलाने होटल में मिलने आ जा, फलाने पार्क में मिलने आ जा, दौड़ के जा रहे, रास्ते फोन आया मुझे जरूरी काम हो गया, तब भी जाएंगे क्या उसमें? यहाँ आपका प्रेमी है, हालेलुया, उसके कान है यहाँ पे, उसका मन है यहाँ पर, हालेलुया। एक बुजुर्ग की मैं बताना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग थे, तो हमारा जो बनने वाला कब्रिस्तान है उसकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, वो एक कब्र को बड़ा सजाते थे, उसमें उन्होंने एक पंखा लगा दिया, वो वाला पंखा जो होता है ना छोटा टेबल फैन टाइप का, वो लगा रखा। अब सोचिए लगा रखा था, तो किसी ने पूछा आप, तुमने बोला उसे गर्मी लग रही होगी कब्र को, उसका प्रेम है, उसका मन है उधर। मैंने बोला अरे उसको बहुत समझाते हैं, और बहुत से लोगों ने समझाया, अब तो वो भी चले गए, खैर वो भी चले गए दुनिया से। उन लोगों ने समझाया अरे क्या कर रहे। उन्होंने बोला नहीं, वो यहीं पे गड़ी है, उसका मन आत्मा यहीं होगी। हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर कह रहा है वचन में कितनी बार लिखा है, मेरे मन और मेरा आत्मा मेरे भवन में लगा रहता है। और इस स्थान पर जो तुम प्रार्थना करोगे वो सुनी जाएगी। क्या लिखा है? इस स्थान पर जो तुम प्रार्थना करोगे वो सुनी जाएगी। तो इस स्थान में आकर प्रार्थना क्यों नहीं करते मेरे भाई? तन की तैयारी होना है, मन की तैयारी होना है, गीत की तैयारी होना है, गवाहियों की तैयारी होना है। अगर पास्टर कह रहा है यदि किसी के पास कोई गीत है गा सकते हैं, अगर उसने आके कह दिया ना ये वाला गा ले, तो समझ लो कि बात खत्म है वहां पे। इसका अर्थ उसकी तो कोई तैयारी नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
तैयारी नहीं है, गवाही की तैयारी नहीं। वो सब गवाही दे रहे हैं, मैं कौन से दूंगा, मैं 1 हफ्ते पुरानी नहीं, मैं 15 साल पुरानी दूंगी, ये 15 साल पुराना दूंगा नहीं। परमेश्वर रोज काम करता है। हालेलुया। आज की गवाही क्या मेरी, कि मैं जिंदा उठाऊं। हालेलुया। आज की गवाही क्या है, मैं जिंदा उठाऊं। आज की गवाही क्या है, मैंने चाय भी पी ली है, बहुतों को चाय नहीं नसीब। हालेलुया। आज की गवाही है, हालेलुया, मैं सही हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज की प्रसिद्ध प्रभु गवाही देता है। तो गवाही की भी और भजन की भी तैयारी होना ही चाहिए। और अगर आपका मन नहीं है, मैंने बोला मन की तैयारी, तन की तैयारी, मन नहीं है गवाही देने का, मत तो प्रार्थना तो करो आप। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। तो इसलिए मन की तैयारी, तन की तैयारी, गीत की तैयारी होना चाहिए। और एक चीज और तैयार होना है। पहला तिमोथी 2:9 में पढ़ेंगे यदि आप, पहला तिमोथी 2:9 जी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारना, कि बाल गूंथने और बस इसका अर्थ क्या है, वस्त्रों की भी तैयारी होना है। प्रार्थना में आने के लिए यही पहन लूं, ये वाला पहनूं, ये पहनूं, अरे नहीं, वचन में जो अच्छे लग रहे, सुहावने साफ सुथरे वस्त्र हैं, आप पहन के आइए। हालेलुया। ऐसा ना हो उससे अभद्रता दिखाई दे, ऐसा वस्त्र ना हो। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। अभद्रता वाले वस्त्र, सभ्य वस्त्र पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहने। जब शादी की, और आपको मालूम है, किसी को बोला ना तुम्हारे घर में शादी है, 1 महीना तैयारी होती है। हालेलुया। कहीं छोटा सा किसी और की भी शादी हो ना, किसी ऐसी शादी हो, जंगल शादी हो, और आपका घर का आ जाए तो तैयार हो जाते बहुत अच्छी तरीके से। हाँ हालेलुया। अभी हमारे घर में भी किसी की शादी थी, मेरे घर में नहीं, किसी को हमें बुलाया गया था। हमने जो वस्त्र, मैंने तो पहले से सोचे हुए थे कि जो पादरी वाले वस्त्र पहनने, भैया क्लर्जी बॉर्डर शर्ट पैंट पहन के चला गया। इसमें ये दाग लग रहा है, अबे जाति तेरे दाग को देखेंगे, है ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और वहां जाते जैसे जाते हैं ना, एक दो तो आजकल जमाना हो गया, मोबाइल है, थोड़ा शादी पार्टी में थोड़ा सा सेल्फी हो जाएगा, उसके बाद जाती टूट पड़ते खाने पे, और खाने पे कितने दाग लगा लेते हैं। फिर घर पे आके बोला अब तेरे दाग कहां से, ये वापस जा साफ करके। ऐसा क्या, बिल्कुल सोच रहा हूँ, लोग कपड़े दिखाने जा रहे हैं, वैसे ही आप चर्च में भी क्या कर रहे हैं, आपकी अच्छे कपड़े पहनकर, सभ्य कपड़े पहनकर आना है। तैयारी आपको मालूम है, मैं रविवार की तैयारी करता हूँ तो कभी कभी पहले पानी की बड़ी किल्लत थी, तो पानी भी एक्स्ट्रा भर के रख लेता हूँ। कपड़ा भी पहले से सोच के रखता हूँ, क्या कपड़ा पहन के रखना है। हालेलुया। और कह रहे भाई साहब आज जावा लेट हो गए, जावा ना पाए, कपड़न पे प्रेस ना हो पाए, इसको मतलब तेरे तन और मन तैयारी नहीं थे, होते तो तू कल ही कर लेता। हालेलुया। तेरे घर में शादी है तो तू कै दिन पहले करेगा, सगाई है कै दिन पहले पड़ेगा, लड़की लड़के वाले आ रहे देखने के लिए, घर की सफाई कब करेंगे। ऐसे लड़के वाले आ जाए तो कहते जरा पैर उठाइए नीचे से झाड़ू निकाल दूं, कोई करता है कोई, अरे पर्दा साइड कर दो, लड़की वाले आए, लड़के ऐसा। वो प्लेट भी धो के रखते हैं, पहले से तैयारी है, लेकिन प्रभु के भवन के लिए कोई तैयारी। इसलिए परमेश्वर कह रहा तेरा जीवन में भी मेरे लिए तरफ से कोई तैयारी नहीं है, जैसा चल रहा चलने दे, जैसा चल रहा तेरा जीवन, कोई ब्लेसिंग्स नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु कह रहा है, अभी हमने पिछले हफ्ते क्या बोला, तुम मेरी तरफ आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगे, तुम तैयार होकर मेरे लिए आओगे तो मैं भी तैयार होकर कुछ। हालेलुया। हम तैयारी भी करते हैं, और कभी कभी देने लेने के लिए पहले से लिफाफे भी तैयार करके रखते हैं। हाँ, कभी कभी तो रिश्तेदारी होते हैं, भाई साहब बताओ मेहमान को क्या दे, तैयारी है पहले से। और कभी कभी, और उसमें भी मैंने देखा जब पादरी की बारी आते हैं, मुझे तो भूल ही गए, मेहमान के लिए तुम पहले तो तैयार कर रहे हैं, लिफाफे में 500 देने का, 1000 देने, तो पादरी साहब की बारी आई तो गायब। प्रभु कह रहा वैसे उनकी जिंदगी से खुशियां गायब। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु के वचन से बता रहा हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि वस्त्र की भी तैयारी होना है। दूसरा, वस्त्र के अच्छा बुरा, चेहरा अच्छा बुरा नहीं, आपका मन अच्छा बुरा होना है। हालेलुया। प्रार्थना में आने के लिए आपका वस्त्र सुंदर नया नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा नया पहन के आने प्रॉब्लम है, मैंने तो नया पहन रखा भाई,
मैंने तो बढ़िया वाला नया पहन रखा, हालेलुया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप नया है नया पहनो, पुराना है पुराना पहनो, लेकिन अच्छा लगने वाले होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अच्छा। और परमेश्वर आपके वस्त्र को नहीं देखता, मन को देख रहा है। वचन में लिखेंगे, निकालेंगे पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9। एक व्यक्ति निकाले पहला शमूएल उसका 16 अध्याय। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय का 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखाती ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने हाँ। या भांति भांति के कपड़े पहनना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। इसका मतलब प्रभु तुम्हारे अंदर की भावना को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे अंदर की भावना को परमेश्वर देख रहा है। चर्च में आने की भावना क्या है? कपड़ा दिखाना, गहने दिखाना, स्टाइल दिखाना, मैं अच्छा गवाही देता हूँ, गवाही का तरीका, गाने का तरीका दिखाना, वो नहीं देख रहा प्रभु। जब तुम्हारा बड़े बेटा, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तो अंदर का इंसान है। मनुष्य मतलब अंदर के इंसान को प्रभु देख रहा है। कौन सा इंसान को? अंदर के। मालूम है क्या, एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे चर्च में तो कप अलग अलग होते हैं प्रभु के। एक चर्च में क्या, बड़े कई चर्चेस में एक बड़ा प्याला होता है, उसी में दाखरस हो जाते हैं, उनको पिलाते हैं और फिर पहुंच के दूसरों को पिलाते हैं। तो एक बार क्या हुआ है, कैंसर पीड़ित जिसको गले का कैंसर था, वो पहले बैठ गया। गले, ध्यान से सुनना, गले का कैंसर वाला व्यक्ति पहले बैठ गया। पास्टर ने क्या किया, अब पास्टर तो कोई वो भगाएगा नहीं, भाग यहाँ तो कैंसर थे, उसको पहले पिलाया, फिर पहुंच के दूसरों को जैसे पिलाने गया, दूसरा खड़ा हो गया। उनने वो लिया जो कैंसर वाले ने दिया और उसी से मुझे पिला रहा। तो पादरी ने कटोरा घुमा लिया, लेकिन उनने बोला बाद में ले लूंगा, तो उसने लिया नहीं। और उस व्यक्ति को चर्च किया, तो मारे तो तुझे कैंसर है, तब भी तू पहले मुंह बढ़ाने आया, सबसे लास्ट में दे। और उसको जो भी बोलना होगा बोला, कोई बात नहीं। उस आदमी ने भी चर्च आना छोड़ दिया। कुछ समय बाद कैंसर वाला मर गया और उस व्यक्ति ने जिसने इग्नोर किया तो उसे कैंसर हो गया। हालेलुया। जबकि उसने पिया नहीं। अगर पी लेता तो उसके दिमाग में क्या आता, उस दिन पिया था, ले उसने तो उसका झूठा पिया ही नहीं, लेकिन उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर हो गया, बाद में मालूम पड़ा, फिर पादी साहब ने वो सारी किस्सा बताया, हमें भी बताया। उससे बोला तू माफी मांग प्रभु से। उन्होंने बोला मैंने क्या गलत किया भाई साहब, आपको भी तो उसको बोलना चाहिए कि हम लास्ट में करेंगे। उसने बोला नहीं, तुझे जो कैंसर हुआ इसी वजह से हुआ। मैं उस कहानी से एक बात को सीख रहा था कि परमेश्वर ने जो लोगों ने पिया, उसके बाद लोगों ने पिया, तो उसमें क्या है, प्रभु ने क्या देखा कि इस व्यक्ति ने, लोगों ने इस बात को एक मतलब मन में नहीं रखा। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्य, उसका छिपा हुआ क्या था कि वो चर्च में हीन भावना से बैठा था। ये कौन सी बात है भैया, जो बदबू से आ रही है। हालेलुया। यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। अरे जब पड़ोस में बैठा था वो बदबूदार था। चाहे वो व्यक्ति जो अच्छे घर में न रहता हो, बदबूदार घर में रहता हो। हालेलुया। और मैंने बोला ना, जो बदबूदार घरों में रहते, बड़ा मत मानिएगा, उन्हीं को ज्यादा बदबू आती। क्यों? उन्हें बदबू का अनुभव है, आदत है। हालेलुया। मुझे हर जगह खुशबू आती है। हालेलुया। मुझे हर जगह खुशबू आती है। हालेलुया। मुझे सब, और कोई तो भाई साहब को आया बड़ा बेकार लगा शकल से देखा, वो उनको सबको शकल बुरी क्यों लगती है? मेरी शकल अच्छी है, इसलिए मेरे सबको अच्छी लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बता रहा, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, मन की दीनता की, बाइबल में लिखा है चर्च में आने के लिए नम्रता होना है। क्या होना है? नम्रता मतलब छोटा बन के आना है, बड़ा बन के आया। एक बार एक चर्च में आते थे ठाकुर साहब, तो पादी साहब ठाकुर साहब,
मैंने उनका नाम लेना शुरू कर दिया, भाई क्या हाल चाल है, उनका नाम लिया मैंने जो भी था। तो उन्होंने बोला सब ठाकुर साहब बोलते हैं, ठाकुर साहब बोलोगे तो उनके दिमाग में ठकुराई ना निकलेगी, वो सोचेंगे ये जितने भी बैठे हुए सब छोटी कास्ट के हैं, मैं ठाकुर साहब हूँ जाई मारे। एक दिन मैंने उनके कंधे पात रख के बोला प्रभु का धन्यवाद हो, तो कहा है ठाकुर थे बेकार लड़ाई झगड़े वाले गुस्से वाले, प्रभु ने तुम्हें अपना बेटा बना के दीन कर दिया। हालेलुया। वो कह रहे भाई साहब जब भी आते हो तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने बोला ये देखना चाहता हूँ तो तेरी ठाकुर ठकुराई मर गई ना मर गई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में तैयारी में नम्रता होना है। हालेलुया। अगर नम्रता नहीं है गड़बड़ है भैया। आगे बढ़ो बेटा। और मन की दीनता अविनाशी सजावट से, मन की दीनता अविनाशी ऐसी सजावट करके आओ जो मिटने की नहीं। हालेलुया। कौन सी सजावट से चर्च में आना चाहिए? ऐसी कौन सी सजावट है जो मिटने की नहीं? हालेलुया। मन की सजावट से आओ जो मिटने की नहीं। हालेलुया। तन की सजावट बड़ा खतरनाक है, मन की सजावट में लिखा हुआ है पहला शमूएल 16:7 में लिखा हुआ, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो तू उसके कद पर दृष्टि कर, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। वो मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर मन को जांचता है। हालेलुया। इसलिए आत्मिक सुंदरता होना बहुत जरूरी है। लास्ट बात बताकर हम समाप्त करेंगे। चर्च की तैयारी, तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, गीत गवाही की तैयारी, अंदर से सजा हुआ बाहर से सजा हुआ, एक और आगे दान की भी तैयारी होना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 16:2 पढ़ना। हालेलुया। सही समय पे वो वचन प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पहला कुरिन्थियों 16:2 जी। हाँ हाँ क्या लिखा है? सप्ताह के पहला दिन रविवार अपनी आमदनी के अनुसार, ये नहीं तुम परमेश्वर नहीं कह रहा कि तुम पूरा दिन यही दे दे, जैसी तेरी आमदनी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ जिसकी कम आमदनी है वो भी 5-10, जिसकी ज्यादा आमदनी है वो भी 5-10, सबकी बराबर सी हो गई, इक्वल। आमदनी के अनुसार जी। हाँ हाँ, ये संडे के दिन के परमेश्वर बोला तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? दान की भी तैयारी होना चाहिए। पुराने जमाने में क्या होता था कि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। लिखा नहीं लिखा? हेलो, प्रभु वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। अतः यदि आप बोएंगे तो काटेंगे भी, और जब बोएंगे नहीं। हालेलुया। योना से प्रभु ने बोला जब ये पेड़ सूख गया, योना पेड़ के नीचे बैठा था तो पेड़ सूख गया, तो वो खिंचाने लगा पेड़ पे। तो उसने बोला तूने बोया था तो खिंचा रहा, जब तूने बोया ही नहीं तो आशीष की उम्मीद क्यों लगाए बैठा है? हालेलुया। अगर तू बोता तो तू आशीष की उम्मीद लगाता। तो यदि मैं ये 4-5 तैयारी मैंने बताया, तन की तैयारी, मन की तैयारी, गीत गवाही की तैयारी, वस्त्रों की तैयारी, अंदर से आपको सजा होना चाहिए मन, और नंबर 6 है आपकी दान की भी तैयारी होनी चाहिए। पुराने ऐतनामे में लोग भेड़ बकरी और जो भी होता था उनका गेहूं अनाज अंडा सब कुछ लेके आते थे प्रभु के पास, क्योंकि पैसा नहीं था पहले। आज आपके पास जो है वो प्रभु के पास लेके आना है। तन मन की बात कर लीजिए, मैं अब धन की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। धन की बात कर रहा हूँ स्पष्ट रूप से, क्योंकि जो बोएगा बस। तो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आपका मन, देखो बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ मन तैयार नहीं है, मन को तैयार करके प्रभु के भवन में आएंगे, प्रभु निश्चित आपको आशीष करेगा। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, प्रभु जी जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं प्रभु आप उनको आशीष कर, प्रभु जी जो ऑनलाइन हालेलुया उपवास में है प्रभु तो उपवास को सफल कर प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी, हम पूरे मन के साथ प्रभु तेरे समर्पण में आए, जो निश्चित पूरे तैयारी के साथ आएगा वो निश्चित आशीष पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें भरपूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।